हेलो मैम। वाह, हमारी कंट्री प्रोग्रेस कर रही है। आजकल बाया में इंग्लिश बोलने लगी है। लेकिन आज कोई काम नहीं है तो अर्पित वहाँ। मैम, मैं अनीसा, फोटोशूट ओबेरॉय पब्लिकेशंस। ओह, आई एम सो सॉरी, आई फॉरगॉट। वो क्या है ना कि तुम्हारी शक्ल ही कुछ ऐसी है। Anyway, come in, come. Guys, this is वहां से यहाँ आने तक ही मैं तुम्हारा नाम भूल गई। I'm so sorry. What's your name again? Anisa. Anisa from Oberoi Publication. What? ये ओबेरॉय से है? मुझे लगा कोई साबुन तेल बेचने वाली होगी। Come on, don't be so mean, okay? अब अगर इसका चेहरा ही गरीब सा है तो ये बेचारी क्या कर सकती है, गाइस? So, Anisa, tell me, what brings you here? मैम, वो मृणालिनी मैम चाहती है कि कवर पेज का फोटोशूट आप ही हमारे साथ करें। देखिए मैम, पिछली बार जो कुछ भी हुआ मैं उसके लिए माफी मांगती हूँ। I'm very sorry for that. Oh, come on, Anisa, don't be silly. मैं जानती हूँ कि तुमने ये सब जानबूझ के नहीं किया है। मेरा गुस्सा ना तो बहुत टेम्पररी होता है। मैं तो कब का सब कुछ भूल गई। एंड मृणालिनी मैम ने तुम्हें भेजा है स्पेशली मुझे कन्विंस करने के लिए, तो हाउ कैन आई से नो, अनीसा? टेल मी, व्हेन इज योर शूट? मैम, अगर आप बुरा ना माने तो एक बात पूछूं? आप पिछली बार की तरह फोटोशूट छोड़कर चली तो नहीं जाएंगी ना? अनीसा, डोंट बी सिली। देखो, लास्ट टाइम गलती तुम्हारी थी एंड दैट इज व्हाई आई गॉट एंग्री। बट डोंट वरी अनीसा, एवरीथिंग इज ओके नाउ। थैंक यू मैम। हाँ मी। हेलो अनीसा, बेटा ज़ीनत को क्या हुआ है? उसकी अम्मी का फोन आया था, बहुत परेशान लग रही थी। कह रही थी कि सुबह जब ज़ीनत से बात हुई तो वो तेरे ऑफिस के लिए निकल रही थी और बहुत खुश थी, और अब फोन किया तो वो बहुत परेशान थी। ऑफिस में कोई ऐसी वैसी बात तो नहीं हो गई? सब ठीक तो है ना? हाँ अम्मी, सब ठीक है, लेकिन फिर भी मैं देख लेती हूँ, आप चिंता मत कीजिए। कुछ पियोगी? बताओ ना ज़ीनी, तुम कुछ ज्यादा ही परेशान लग रही हो। छोड़ो ना वो सब, ये बताओ क्या पियोगी? एक बात पूछूं ज़ीनी? तुम्हें अपने फोटोज को रीटच करवाने में क्या एतराज है? एतराज और कुछ नहीं है अनीसा, मैं सिर्फ ये सोचती हूँ कि मैं जैसी नहीं दिखती हूँ वैसा लोगों के सामने क्यों आऊं। और बात सिर्फ दिखने की नहीं है, जिस चीज में मैं बिलीव ही नहीं करती वो मैं नहीं कर सकती अनीसा। मैंने देखा मॉडल्स सुबह से शाम तक भूखी रहती हैं और फिर जब स्टेज पर जाने की बारी आती है तो चक्कर आने लगते हैं, कभी कभी तो बेहोश भी हो जाती हैं। मैंने भी किया है ये सब, एक्चुअली करना पड़ा, डिडंट हैव अ चॉइस। कुछ देर तक तो मैं ये सब चला पाई, बट देन हमारी ये जो इंडस्ट्री है ना, यहाँ सिर्फ भेड़ चाल चलती है। जब तक गाल पिचके हुए ना हो, कंधों की हड्डियां ना नजर आए, इनको लड़की खूबसूरत नहीं लगती। आज नतीजा तुम्हारे सामने है। 6 महीने हो गए अनीसा, मेरे पास काम नहीं है। लेकिन लगता है कि अब मुझे सरेंडर करना ही पड़ेगा। जानती हो अनीसा, अब्बू के जाने के बाद अम्मी की सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ गई। डीजी की ये मीटिंग शायद आज मेरी एक आखिरी कोशिश थी, लेकिन अब मुझे लगता है कि अगर दुनिया आर्टिफिशियलिटी ही देखना चाहती है तो उन्हें वही देना पड़ेगा।
सोच बिल्कुल सही है, फिर भी इसे काम नहीं मिल रहा। आई विश मैं राहुल सर को समझा पाती कि जीनी हमारे शूट के लिए बहुत अच्छी रहेगी। आई विश मैं उनको ये समझा पाती कि इंडियन ब्यूटी सूखे शरीर वाली लड़कियां नहीं होती हैं। हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग। हेलो देयर। हेलो। तुम आ गए? वो मिली? तो उसको तो मिलना ही था। हाँ, क्या कहा? हम है राही प्यार के, फिर मिलेंगे चलते चलते। दोबारा मिलेंगे। दोबारा? दोबारा क्यों? हाँ। आज पूरी बात नहीं हुई? अरे राहुल ओबरॉय कभी बात अधूरी छोड़ सकता है। एवरीथिंग वाज फुल एंड फाइनल मॉम। वेरी गुड। वेयर इज द कॉन्ट्रैक्ट? कॉन्ट्रैक्ट? तुमने कहा ना फुल एंड फाइनल बात हो गई, तो कॉन्ट्रैक्ट कहाँ है? कॉन्ट्रैक्ट? राहुल, तुम नॉयनिका से ही मिलने गए थे ना? हाँ। एंड वो क्या हुआ ना कि मॉम वो मैम, नॉयनिका मैम डायरेक्ट शूट पर आने वाली है। उन्होंने कहा कि कॉन्ट्रैक्ट भी वो वहीं साइन करेंगी। हाँ। वेरी वेल डन राहुल, इसी तरह मन लगा के काम करो। मैं चाहती हूँ कि एक दिन तुम टॉप पर पहुंचो। थैंक यू मॉम, लव यू। थैंक यू। क्या पहुंचा दिया यार। कम पता नहीं, मुझे ना कुछ गड़बड़ लग रही है। क्या गड़बड़? हाँ सर, उससे हाँ तो कह दिए, लेकिन उसकी आंखों में ना कुछ अजीब सी बात थी सर। टैरो पड़ा था या कुंडली खोली थी? छोड़ो ना यार। सर, मैं एक सजेशन देना चाहती हूँ सर। हाँ। अगर हम जीनी से नो जीनी, देखो लाइफ बहुत सिंपल हो गया, उसके कॉम्प्लिकेट मत करो। और मॉम को कौन कन्विंस करेगा? कौन बताएगा मॉम को? मेरी बात सुनिए, मेरे पास आपको कुछ दिखाने के लिए, आप एक बार उसे पढ़ लीजिए। मैं आपको कम यार, आई नो एग्जैक्टली व्हाट यू डू। तुम बहुत थक गए हो, लॉन्ग डे एट द ऑफिस। मैं तुम्हें एक आइडिया देता हूँ। क्या है ना, अंकल जी और आंटी जी को लेके एक अच्छे से लंच पे चले जाओ। यू विल बी रिलैक्स, ट्रस्ट मी। आई विल बुक होटल डेलिकेसीज फॉर यू। यू कैन गो एंड हैव लंच देयर। इट्स ऑन मी, माय ट्रीट। नो इफ्स एंड बट्स, नो इफ्स एंड बट्स, नो नहीं, मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। तुम जाओगी, अच्छा सा लंच करके आओगी एंड यू विल बी रिलैक्स एंड बी स्ट्रेस्ड। ओके? परफेक्टली गुड टाइम एंड डोंट वरी अबाउट एनीथिंग। एवरीथिंग विल बी परफेक्ट। पी या होटल डेलिकेसीज में रिजर्वेशन बना दो फॉर 3। या थैंक यू। पता है अम्मी, राहुल सर बहुत जिद्दी है। एक बार उनके मुंह से कोई बात निकल गई ना, फिर उन्हें कोई टस से मस नहीं कर सकता। मतलब एक बार कोई फरमान जारी कर दिया तो लेकिन सर कुछ सुनते ही नहीं है। पता नहीं। अबू, क्या हुआ, कहाँ खो गए आप? मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है यहाँ। कुछ जरूरत से ज्यादा बड़ी जगह नहीं है ये। क्या मजाक करते हैं आप भी, हम भी तो बड़े लोग हैं। चलिए, आपको पूरे करना काम। बेटा, अर्जुन, हाय अर्जुन, तुम यहाँ? तुम यहाँ कैसे? मुझे तो राहुल सर ने स्पॉन्सर किया है। तुम्हें भी कहीं बिग बॉस ने स्पॉन्सर तो नहीं किया?
क्या ही होगा, वरना इतने महंगे रेस्टोरेंट में कोई अपने पैसे खर्च करके क्यों आएगा, है ना? इनके कौन बॉस हो सकते हैं? ये तो सबके बॉस है। कितना मजाक करते हैं मेरे साथ, मैं तो तंग आ गया हूँ। सोचता हूँ अपना नाम बदल दूं। नहीं नहीं, तुम क्यों अपना नाम बदलोगे? वैसे भी उन्हें तो लोग ना जल्लाद, खड़ूस और हिटलर के नाम से ही जानते हैं। अच्छा, काफी पॉपुलर कर दिया है उन्हें। हाँ, तो उनकी ही हरकतें ऐसी हैं, कोई क्या कर सकता है। ठीक है, मैं चलता हूँ, वो मुझे लेट हो रहा है और ये लोग वेट कर रहे हैं। मैं भी ना बस बातें किए जा रही हूँ, अपने अम्मी अब्बू से तो मिलवाना ही भूल गई। हेलो, ये मेरे अब्बू हैं और ये मेरी अम्मी। नमस्ते। खुश रहो। ये है अर्जुन। मुंबई में अगर मेरा कोई दोस्त है तो वो है सिर्फ अर्जुन। कभी घर आना बेटा। जी। अर्जुन, बाय। चले? Makes you feel like dancing. Makes you feel like dancing. Where is that beautiful girl? Ah, there she is, my favorite model, darling. यार तुमने ये शूट करके ना कंपनी को बचा दिया. You saved the magazine. Thank you so much. Thank you so much, Rahul. And why are you being so formal? छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग थी, लेकिन अब वो दूर हो चुकी है। Well, I'm glad you're such a sport. अच्छा, पिछली बार एक छोटी सी गलती हो गई थी, 1-0 कम हो गया था. इस बार हमने 1-0 बढ़ा दिया है. Hope that's okay. Oh come on, Rahul. पढ़ लो और साइन कर लो. Oh come on, Rahul. कॉन्ट्रैक्ट ही तो है, कभी भी साइन हो जाएगा. Anyway, let me concentrate on the shoot now. After all, I'm going to be seen on the cover of DG. That's right. ठीक है. P. Yes, Rahul? बाद में साइन करवा लो. No problem, sir. Okay. Anyway, guys, let's start the shoot. Shoot शुरू करते हैं. Lights on, guys. Come on, lights on. Master, let's take a couple of snaps. Okay. Come. Aha. Everything is set. चलो अनीसा, let's go. कहाँ सर? शूट तो यहाँ चल रहा है ना? सर मैं यहाँ रहना चाहती हूँ. अनीसा, बॉस कौन है? मैं हूँ. तुम वही करोगी जो मैं कहता हूँ. अभी तुम्हारे लिए मेरे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है. So follow me. Love it. Show me the back, show me the back. सर देखिए, मुझे अब भी लगता है कि हमें जीनी को वापस बुलाना चाहिए, क्योंकि नौनिका के मन में कुछ और चल रहा है. मेरा मतलब है, वो दिखा कुछ और ही है लेकिन करना कुछ और चाहती है. कल तक तुम फेस रीडर थी, आज साइको एनालिस्ट भी बन गए हो. वाह. सर आई एम सीरियस सर. भाई लंच कैसा था? सर अच्छा था, लेकिन आप प्लीज मेरी बात समझिए. एक मिनट. हाँ, ये फाइल आप एक बार ये फाइल देख लीजिए. मैं आपसे रिक्वेस्ट की हूँ कि आप एक बार इस फाइल को देखिए. और मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज मुझे मत पकाइए और मेरा मूड खराब मत कीजिए, और जो मैं कहता हूँ वही कीजिए. हाँ बताइए, क्या करना है? महकी महकी सी है ख्वाहिशों की ज़मीं, बेकरार
राहुल सर का है? महकी महकी सी है ख्वाहिशों की ज़मीं, बेकरारी सी है धड़कनों में कहीं, इश्क की मंजिलें इन फिजाओं में नहीं, चांद के पार चलो, चांद के पार चलो, चांद के पार चलो। मैम, ये तो उसकी तरफ आ रही है। अब मैं क्या करूं? अब मैं क्या करूं? वंशिका मैम, ये भी इसकी तरफ आ रही है। क्या करेगी अनीसा? क्या करेगी अनीसा? गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मामा जी। मॉर्निंग बेटा, कभी आई? जस्ट नाउ। वो एक्चुअली मैं जानू को बहुत मिस कर रही थी। हाउ स्वीट। चलो उसे सरप्राइज करते हैं। सॉरी मैम, मेरा मतलब है राहुल सर ने मना किया है। वो सो रहे हैं मैम, इसलिए। हाँ रफिश। मैम, मैं सच कह रही हूँ। पता है वो ना बहुत थके हुए लग रहे थे। हाँ, उन्होंने कहा है कि आधे घंटे के लिए उन्हें कोई डिस्टर्ब ना करे। मम्मी जी, मैं राहुल के लिए कार्ड लेकर आई हूँ। जस्ट हैव अ लुक टू द मोस्ट लविंग एंड लॉयल पर्सन इन माय लाइफ। वेरी नाइस। चलो थोड़ी देर के लिए मेरे कैबिन में बैठते हैं। चलो। ओके। What was that? Actually, लगता है मामा कुछ गिरा है अंदर। उसका मतलब वो जागा हुआ है। नहीं, हो सकता है ना कि सोते सोते सर का हाथ लग गया हो सकता है ना। Can you shut up And mind your own business. He is my son. I will decide. Go.